क्या होता है जब कोई इंसान इंटरनेट पर मुफ्त में मिलने वाले किसी लोकप्रिय ऐप या गेम को डाउनलोड करता है और उसे यह लगता है कि उसने बिना पैसे खर्च किए एक प्रीमियम सुविधा हासिल कर ली है, लेकिन क्या सच में वह केवल एक साधारण फाइल डाउनलोड कर रहा होता है या फिर अनजाने में अपने फोन, अपनी निजी जानकारी और अपनी पूरी डिजिटल जिंदगी का दरवाजा किसी अज्ञात व्यक्ति के हाथों में सौंप रहा होता है? और क्या यही है मॉड एपीके की दुनिया का सबसे खतरनाक सच? इंटरनेट की दुनिया में मॉड एपीके नाम तेजी से लोकप्रिय हुआ क्योंकि लोगों को ऐसे ऐप्स चाहिए थे जिनमें बिना पैसे दिए प्रीमियम फीचर अनलॉक मिल जाए, गेम में अनलिमिटेड पैसे मिल जाए या फिर विज्ञापन पूरी तरह हट जाए। और इसी लालच ने एक ऐसी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री को जन्म दिया जो बाहर से बेहद आकर्षक दिखाई देती है लेकिन अंदर से कई बार बेहद खतरनाक हो सकती है। जब कोई डेवलपर एक असली ऐप बनाता है तब उसके पीछे महीनों या कई बार वर्षों की मेहनत लगी होती है। डिजाइनिंग, कोडिंग, सर्वर खर्च और सुरक्षा पर लगातार काम किया जाता है, लेकिन मॉड एपीके बनाने वाले लोग अक्सर उसी ऐप को बदलकर उसमें नई फाइलें जोड़ देते हैं और फिर उसे मुफ्त में इंटरनेट पर फैला देते हैं, जिससे असली डेवलपर को भारी नुकसान होता है। लेकिन असली खतरा केवल कॉपीराइट या पैसों का नहीं है, क्योंकि कई मॉड एपीके फाइलों के अंदर छिपे होते हैं ऐसे कोड जो उपयोगकर्ता की जानकारी चुराने के लिए बनाए गए होते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति उस ऐप को इंस्टॉल करता है वैसे ही उसके फोन की परमिशन, कैमरा, संपर्क सूची, संदेश और कई बार बैंकिंग जानकारी तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि उनके फोन में क्या चल रहा है, क्योंकि मॉड एपीके सामान्य ऐप की तरह ही दिखाई देता है। वह काम भी करता है, गेम भी चलता है, प्रीमियम फीचर भी मिल जाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कई बार डेटा चोरी का खेल शुरू हो चुका होता है। कुछ साइबर सुरक्षा रिपोर्टों में यह सामने आया कि कई फर्जी मॉड एपीके के जरिए लोगों के फोन में मालवेयर डाला गया, जिसने धीरे धीरे उनके पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी और सोशल मीडिया खातों तक पहुंच बना ली। और कई मामलों में उपयोगकर्ताओं के फोन को बिना उनकी जानकारी के दूसरे साइबर अपराधों में भी इस्तेमाल किया गया। मॉड एपीके इंडस्ट्री का एक और बड़ा सच यह है कि इसके पीछे केवल छोटे हैकर ही नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क भी काम करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग किसी मॉड ऐप को डाउनलोड करते हैं उतना ज्यादा विज्ञापन, पैसा, डेटा और ट्रैफिक कमाया जा सकता है। और यही कारण है कि इंटरनेट पर हजारों वेबसाइटें और टेलीग्राम चैनल केवल ऐसे फाइलों को फैलाने का काम करते हैं। कुछ लोग यह सोचते हैं कि अगर कोई मॉड ऐप यूट्यूब वीडियो या किसी लोकप्रिय वेबसाइट पर दिख रहा है तो वह सुरक्षित होगा, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में दिखावा और सच्चाई हमेशा एक जैसी नहीं होती, क्योंकि कई बार नकली भरोसा पैदा करने के लिए ही बड़े बड़े दावे और फर्जी रिव्यू इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस फाइल को डाउनलोड करें। गेमिंग की दुनिया में मॉड एपीके का प्रभाव और भी ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि कई खिलाड़ी बिना मेहनत किए गेम में ताकतवर बनना चाहते हैं, अनलिमिटेड पैसे चाहते हैं या हर चीज तुरंत अनलॉक करना चाहते हैं। और यही इच्छा उन्हें ऐसे ऐप डाउनलोड करने की ओर ले जाती है जहां कई बार उनका अकाउंट हमेशा के लिए बैन हो जाता है या उनकी निजी जानकारी चोरी हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि मॉड एपीके का इस्तेमाल केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि कुछ लोग इन्हें महंगे सॉफ्टवेयर या भुगतान वाले ऐप्स के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। क्योंकि अगर डेवलपर्स को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा तो नई और सुरक्षित तकनीक बनाना भी मुश्किल होता चला जाएगा। कई बार लोग यह कहते हैं कि मैंने तो सालों से मॉड ऐप इस्तेमाल किया है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि डिजिटल हमले हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देते, क्योंकि कुछ मालवेयर महीनों तक चुपचाप डेटा इकट्ठा करते रहते हैं और उपयोगकर्ता को तब पता चलता है जब उसका अकाउंट हैक हो चुका होता है या बैंक खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। मॉड एपीके इंडस्ट्री का एक और अंधेरा हिस्सा यह है कि कई वेबसाइटें जानबूझकर नकली डाउनलोड बटन बनाती हैं, जहां उपयोगकर्ता एक फाइल डाउनलोड करने जाता है लेकिन उसके साथ कई और खतरनाक फाइलें फोन में चली जाती हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग एक साधारण गेम डाउनलोड करने के बाद अपने फोन की गति धीमी होने या अजीब गतिविधियां होने की शिकायत करने लगते हैं। कुछ मामलों में तो यह भी सामने आया कि मॉड ऐप्स के जरिए फोन को बॉटनेट का हिस्सा बना दिया गया, यानी हजारों संक्रमित फोन एक साथ किसी बड़े साइबर हमले में इस्तेमाल किए गए और उपयोगकर्ता को इसकी जानकारी तक नहीं हुई, क्योंकि उसका फोन बाहर से सामान्य दिखाई देता रहा।
इसके बावजूद मॉड एपी की इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि मुफ्त चीजों का आकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है। लोग पैसे बचाना चाहते हैं, तुरंत सुविधा चाहते हैं और कई बार जोखिम को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ साइबर अपराधी इसी मानसिकता का फायदा उठाते हैं और अपने नेटवर्क को और मजबूत बनाते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है तो सबसे जरूरी बात यही है कि वह केवल आधिकारिक स्रोतों से ही ऐप डाउनलोड करे, क्योंकि असली ऐप स्टोर और विश्वसनीय डेवलपर सुरक्षा जांच और अपडेट पर लगातार काम करते हैं, जबकि अनजान वेबसाइटों से डाउनलोड की गई फाइलों में खतरे की संभावना कहीं ज्यादा होती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल केवल तकनीक का नहीं बल्कि इंसानी व्यवहार का है, क्योंकि जब तक लोग मुफ्त और आसान रास्ते की तलाश में रहेंगे तब तक ऐसी इंडस्ट्री खत्म नहीं होगी। और शायद यही मॉड एपीके की दुनिया का सबसे गहरा सच है कि इसका असली ईंधन तकनीक नहीं बल्कि इंसानों की लालच और जल्दबाजी है। और शायद यही कारण है कि इंटरनेट की चमकदार दुनिया के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी मौजूद है जहां एक साधारण डाउनलोड केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आपकी पूरी डिजिटल पहचान के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि कई बार सबसे खतरनाक चीज वही होती है जो बाहर से सबसे ज्यादा आसान और आकर्षक दिखाई देती है। लेकिन मॉड एपीके की दुनिया का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद हर फाइल केवल किसी छोटे हैकर द्वारा बनाई गई साधारण कॉपी नहीं होती, बल्कि कई बार इसके पीछे ऐसे नेटवर्क काम कर रहे होते हैं जो लाखों लोगों के डेटा ट्रैफिक और ऑनलाइन गतिविधियों से पैसा कमाने के लिए पूरी योजना बनाकर काम करते हैं। और यही वह जगह है जहां यह इंडस्ट्री केवल फ्री ऐप से कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाती है। कल्पना करो कि कोई व्यक्ति एक लोकप्रिय वीडियो एडिटिंग ऐप का मॉड संस्करण डाउनलोड करता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, प्रीमियम फीचर अनलॉक मिल जाते हैं, विज्ञापन गायब हो जाते हैं और उपयोगकर्ता खुश हो जाता है। लेकिन उसी समय बैकग्राउंड में एक छिपा हुआ कोड उसके फोन की जानकारी किसी दूर बैठे सर्वर तक भेजना शुरू कर चुका होता है और उसे इसका अंदाजा तक नहीं होता। कुछ साइबर अपराधी मॉड एपीके के अंदर ऐसे सिस्टम जोड़ देते हैं जो फोन के कीबोर्ड पर टाइप होने वाली चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी अगर उपयोगकर्ता पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी या निजी संदेश टाइप कर रहा है तो वह डेटा चोरी होने की संभावना भी पैदा हो सकती है। और यही कारण है कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बार बार अनजान फाइलों से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। मॉड एपीके इंडस्ट्री का एक बड़ा सच यह भी है कि इसमें केवल फाइल अपलोड करने वाले लोग ही पैसा नहीं कमाते, बल्कि पूरी एक विज्ञापन श्रृंखला काम करती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग किसी वेबसाइट पर आते हैं उतने ज्यादा विज्ञापन दिखाई जाते हैं और हर क्लिक के साथ पैसा कमाया जाता है। इसलिए कई वेबसाइटें जानबूझकर आकर्षक शीर्षक और नकली डाउनलोड बटन बनाती हैं ताकि लोग ज्यादा समय तक वहीं रुके रहें। इंटरनेट पर कई ऐसे टेलीग्राम चैनल और निजी समूह भी मौजूद हैं जहां नए मॉड ऐप्स सबसे पहले साझा किए जाते हैं, और कुछ जगहों पर तो इन फाइलों को बेचने तक का काम होता है, क्योंकि कुछ मॉड इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि लोग उन्हें जल्दी पाने के लिए पैसे तक खर्च करने लगते हैं, और यही इस अंडरग्राउंड बाजार को और बड़ा बनाता चला जाता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब बच्चे और किशोर बिना किसी जानकारी के ऐसे ऐप डाउनलोड करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें केवल मुफ्त गेम स्किन, अनलिमिटेड पैसे या प्रीमियम फीचर दिखाई देते हैं। लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि एक गलत फाइल उनके पूरे फोन को संक्रमित कर सकती है और उनकी निजी जानकारी को हमेशा के लिए खतरे में डाल सकती है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि मॉड ऐप डाउनलोड करने के बाद फोन अचानक गर्म होने लगा, बैटरी तेजी से खत्म होने लगी और इंटरनेट डेटा असामान्य रूप से इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि बैकग्राउंड में छिपा मालवेयर लगातार काम कर रहा था और उपयोगकर्ता को इसकी जानकारी भी नहीं थी कि उसका फोन किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कई साइबर सुरक्षा कंपनियों ने यह भी पाया कि कुछ नकली मॉड ऐप्स उपयोगकर्ता को बार बार नई फाइल डाउनलोड करने के लिए मजबूर करते हैं, और हर डाउनलोड के साथ खतरा बढ़ता जाता है, क्योंकि अपराधियों का असली लक्ष्य केवल एक ऐप इंस्टॉल करवाना नहीं बल्कि धीरे धीरे फोन पर पूरा नियंत्रण हासिल करना होता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि मॉड एपीके की मांग कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में मुफ्त चीजों का आकर्षण हमेशा बहुत बड़ा रहता है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज बिना पैसे के मिल रही है तो उसे तुरंत हासिल कर लेना चाहिए, और यही मानसिकता इस पूरी इंडस्ट्री को लगातार जीवित रखती है। दूसरी तरफ
असली ऐप डेवलपर्स इस समस्या से लगातार लड़ते रहते हैं, क्योंकि जब लाखों लोग मॉड संस्करण इस्तेमाल करने लगते हैं तब उनकी कमाई प्रभावित होती है और कई छोटे डेवलपर्स के लिए अपने ऐप को सुरक्षित रखना और लगातार अपडेट देना मुश्किल हो जाता है, जिससे डिजिटल दुनिया में ईमानदार काम करने वालों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। धीरे धीरे अब बड़ी तकनीकी कंपनियां और सुरक्षा एजेंसियां भी इस समस्या पर ज्यादा ध्यान देने लगी हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्मार्टफोन लोगों की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे डेटा चोरी और डिजिटल हमलों का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और मॉड एपीके इस खतरे का एक बड़ा माध्यम बन चुके हैं। अगर भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ज्यादा शक्तिशाली हो गई तो संभव है कि नकली ऐप्स और भी खतरनाक बन जाएं, क्योंकि वे इंसानों की तरह व्यवहार करके सुरक्षा प्रणालियों को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। और यही वजह है कि साइबर सुरक्षा की यह लड़ाई आने वाले समय में और कठिन होने वाली है। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ी सुरक्षा कोई एंटीवायरस नहीं बल्कि उपयोगकर्ता की समझ होती है, क्योंकि अगर इंसान लालच, जल्दबाजी और मुफ्त चीजों के आकर्षण पर नियंत्रण रखना सीख जाए तो इस पूरी अंधेरी इंडस्ट्री की ताकत काफी हद तक कमजोर हो सकती है। और शायद यही मॉड एपीके इंडस्ट्री का सबसे कड़वा सच है कि यह केवल तकनीकी धोखे की कहानी नहीं बल्कि इंसानी आदतों की भी कहानी है, जहां लोग सुविधा के लिए जोखिम उठाते हैं और कई बार वही छोटा सा डाउनलोड उनकी पूरी डिजिटल जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है।